दोस्तों, मुझको भी हैरानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। बात समझ में आई? अगर नहीं आई हो तो अब समझ में आ जाएगी। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजक का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। अगर इतने से भी बात समझ में ना आई हो तो मैं आपसे यह कहूं कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। ये देखिए कैसे खुश हो रहा है। अच्छा, ये जो मैं मिसरे पढ़ता हूं तो लोग अक्सर खुश होते हैं कि एक शायर अब आया पंजे के नीचे। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, वो मेरी भी के साथ है, मैं उनकी भी के साथ। ये जो तंजिया और मजाहिया मैं मिसरे आपको सुना रहा हूं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैं आपके चेहरों को थोड़ा सा शगुफ्ता होते हुए देखना चाहता हूं। और इसलिए कि आज के इस मुश्किल दौर में हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर हम एक लम्हे के लिए मुस्कुरा लें तो सैकड़ों आंसू हमारा पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। हालात तो ये आ गए हैं कि हम मोहब्बतों की बात करते करते भी अक्सर जब सियासत के हथकंडों की तरफ सोचते हैं तो हमें वो तमाम वाकयात याद आने लगते हैं जिससे हमारे लफ्ज भी तुर्श हो जाते हैं, हमारे जुमले नुकीले हो जाते हैं, हमारी शायरी पथरीली हो जाती है। ये सारे कारनामे थोड़ी थोड़ी देर में रंग बदलते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जरा सा नर्मो नाजुक माहौल बन गया है तो इस नर्मो नाजुक माहौल का फायदा उठाया जाए। लड़कियां बैठी थी पांव डालकर, रोशनी होने लगी तालाब में। या अगर मुझे कहें तो मैं ये आपसे अर्ज करूं कि लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उनसे अजीब। हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। आइए दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करें। दुनिया की आधी आबादी जो खवातीन की आबादी है, एक खातून अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ किरदार निभाते निभाते हमारे साथ रहती है। कभी वो बेटी बनकर हमारे आसपास हमारे आंगन में अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलती है, कभी वो बहन बनती है, कभी वो बीवी बनती है, कभी वो माँ बनती है। ये अलग अलग किरदार निभाते निभाते वो क्या सोचने लगती है, किस तरह से उसके सोचने का ढंग होता है, अगर उससे पूछा जाए तो वो किन लफ्जों में उसे बयान करेगी, इसे समझने के लिए हमें किसी शायरा से उसका कलाम सुनना होगा। मैं एक शेर नजर करता हूं और एक शायरा को आपके बीच पेश कर रहा हूं। मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। पर लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे गर बहा दोगे, सरहदों ने अगर लहू मांगा, दोस्तों सरहदों को क्या दोगे। ये आज के मुशायरे का पैगाम है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस मुशायरे में हमारे तमाम बिरादरान वतन यहां मौजूद हैं। हमारे तमाम वो भाई जो हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं वो यहां मौजूद हैं, और वो इस बात का सबूत है कि ये मुल्क सब लोगों की मोहब्बतों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर इस मुल्क की ताकत बनते हैं, और यही ताकत जो है वो हमको एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर चलने की हिम्मत देती है। हालात कभी कभी अक्सर पेचीदा हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे हमारे भरोसे टूटते हों। हमें एक दूसरे की मोहब्बतों पर पूरा भरोसा है, और इसी भरोसे के तहत हम ये कहते हैं कि सदियों से जब साथ रहे हैं फिर अब क्यों तकरार करें। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आओ ये इकरार करें। तुम तलवार जमीन पर रख दो, हम भी अब खंजर रख दें। भाई भाई होकर के क्यों एक दूजे पर वार करें। नफरत से नफरत बढ़ती है,
प्यार से प्यार पनपता है, शम्मे मोहब्बत से आओ रोशन ये संसार करें। मोहब्बतों की शम्मा रोशन करने का वक्त है और इसी कोशिश को दिल खैराबादी पूरा कर रहे थे। मैं उन्हें इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। सीमू भाई, आपने बड़ी खूबसूरत सी महफिल सजाई है। यकीन जानिए कि मैं अगले किसी शायर को बुलाऊं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं, और वो बात यहाँ के लोग अगर संजीदगी के साथ सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। शायर अलग अलग रंग और आहंग के शेर आपके खिदमत में पढ़े जा रहे हैं। हर शायर का किसी भी मजमून को समझने का और उस मजमून को बरतने का अपना तरीका है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि संगमरमर से बनी हुई इमारत ताजमहल को जब शकील बदायूनी ने देखा तो यूं कहा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। उसी ताजमहल को जब साहिर लुधियानवी ने देखा तो यूं कहा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। उसी ताजमहल को जब कैफ भोपाली ने देखा तो यूं कहा कि ताजमहल में एक कमी थी, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। उसी ताजमहल को जब डॉक्टर सागर आजमी ने देखा तो यूं कहा कि लफ्ज में दिल का दर्द समो दो, शीश महल बन जाएगा, पत्थर को आंसू दे दो तो ताजमहल बन जाएगा। इसी ताजमहल को जब डॉक्टर राहत इंदौरी ने देखा तो यूं कहा कि मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। हजरत गिरामी, आप महसूस कर रहे हैं कि ताजमहल इमारत एक है लेकिन उसको देखने का रंग बदलता है, देखने का तरीका बदलता है, तो अलग अलग रंगो आहंग के शेर आपके खिदमत में पेश होते हैं। यही कमाल है एक शायर की सोच का कि वो जिस तरह से एक मजमून को सोचता है उसमें अलग अलग रंग तलाश करने की कोशिश करता है। यही शायरी का अपना हुस्न है जिसे आप तमाम शोरा इकराम के कलाम में महसूस कर रहे हैं। जब दिल खैराबादी गीत पढ़ रहे थे, कह रहे थे कि कबूतर आया है, मैं कह रहा था कि ये कबूतर भी बड़ी अजीब चीज है। बिल्कुल जैसे मोहब्बत बड़ी अजीब चीज है, बचपन में मुफ्त मिलती है, जवानी में कोशिश करनी पड़ती है और बुढ़ापे में खरीदनी पड़ती है। इसी तरह से ये कबूतर का मामला है। जो मतलब की इबारत थी वो पंजों से मिटा डाली। कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आधा। फिर उसके बाद खत लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि नदीम साहब, पिछले महीने मैंने अपनी महबूबा को 368 खत लिखे। मैंने हैरत के साथ उससे पूछा कि ये वाकई बहुत बड़ा कारनामा है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? तो उसने कहा निकलना क्या था, उसने डाकिये से शादी कर ली। तो ऐसे तजुर्बात भी हमारे साथ होते हैं। उसके बाद SMS और व्हाट्सएप का जमाना आया। एक दोस्त मेरा मेरे पास आया, मुझे मोबाइल दिखाया, बोला नदीम साहब देखो मेरी महबूबा ने वैलेंटाइन डे पर मुझे कितना खूबसूरत मैसेज भेजा है। मैंने उससे कहा बेवकूफ, ये वक्त इस बात की खुशी मनाने का नहीं है कि तेरी महबूबा ने तुझे कितना खूबसूरत मैसेज भेजा है, बल्कि ये पता लगाने का है कि उसे किसने भेजा था। तो ये सारी बातें समझने की होती है। मैं बच्चों पर भी बहुत ध्यान रखे हुए हूँ। सीमू भाई, ये आपके शहर के बच्चे हैं, 6-7 साल की उम्र में इतने अक्लमंद कि मैं इन्हें देख के हैरत में हूँ। इन्हें देख के मुझे एक बच्चा याद आ गया। एक 15-16 साल का बच्चा बहुत देर से एक बुर्कापोश खातून का पीछा कर रहा था। एक गली से दूसरी गली वो बुर्कापोश खातून जिधर जाती बच्चा उधर ही पीछे पीछे। थोड़ी देर के बाद एक मोड़ पर खातून ने नकाब अपने चेहरे से हटाया और कहा, बेटे मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो? उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि खाला आपको तो पता है 2 महीने पहले अम्मी का इंतकाल हो गया, मैं असल में अब्बा के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूँ। तो ये अलग अलग मामले हैं। अब इन्हीं में से हमें काम करना होता है। हमारे इंस्पेक्टर साहब सज्जाद साहब बैठे हैं। सज्जाद साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अभी तो आपसे ये कहा कि आप जैसा खूबसूरत
इंस्पेक्टर जो है वो टेलीविजन पे देखने को मिलता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उससे अच्छी पुलिस हिंदुस्तान के किसी प्रदेश की नहीं है। आप मेरी बात से नाराज हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की पुलिस इतनी अच्छी इसलिए है कि हमारे यहाँ की पुलिस इतनी सीधी है, उसे जो दे दो खामोशी से रख लेती है, कभी कोई झगड़ा नहीं करती, कभी कोई एतराज नहीं करती, जो दे दो खामोशी से रख लेती। एक बार इंस्पेक्टर साहब हमारे यहाँ पुलिस लाइन में एक मुशायरा हो रहा था, कप्तान साहब ने मुझे मुशायरे की निजामत के लिए माइक पर बिठा दिया। कप्तान साहब मेरे बराबर में बैठे थे, सामने सारे पुलिस के अफसरान बैठे थे, सारी वर्दियां मेरे सामने थी। मैंने कप्तान साहब से बड़ी खामोशी के साथ धीरे से पूछा, कप्तान साहब आपने जिले भर की पुलिस को यहाँ बुला लिया है, अगर जिले में कहीं कोई वारदात हो गई तो क्या होगा? कप्तान साहब बोले कैसे होगी, सब तो यही है। तो ये जो मामला है ये ऐसे ही होता है। रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, महफिले शेरो सुखन में भेजकर सरकार ने एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया, रात भर गजलें सुनाई उसको थानेदार ने। अब आपको मैंने बिल्कुल उस तरह का बना लिया है जिस तरह की महफिल की मुझे जरूरत थी, क्योंकि अब एक शायरा से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। अच्छा, ये लीजिए, देखे सीमू भाई भी बिल्कुल हाफिजा करके बैठे हैं, इन्होंने मेरे बड़े वीडियो निकाल निकाल के सुने। एक बात इन्होंने कही है, अब मुझे कहनी पड़ेगी, जाहिर है कि आप बिहार में क्या हाल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो हाल है वो ये है कि 6 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। अब आप लोग बिल्कुल उस तरह के बन गए हैं जैसा मैं आपको बनाना चाहता था। आप बिल्कुल इस महफिल को कामयाब बनाने का जिम्मा लेकर बैठे हुए हैं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि कभी मजाज लखनवी ने कहा था कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। औरत के आंचल को परचम बनाकर जिंदगी की सच्चाइयों को आईना दिखाने की जिम्मेदारी मजाज ने जो अपने दौर की खवातीन को सौंपी थी, वो आज की शायरात ने जिस जिम्मेदारी के साथ पूरी की है उसका अंदाजा आपको अब लगाना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शायरात का कलाम सुनते वक्त लोगों को ऐसा लगता है कि हमने शायरात को सिर्फ तफरीह का सामान बनाया हुआ है। सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं है। हमारा मानना तो यह है कि औरत को समझता था हवस का जो खिलौना, उस शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला है। हमारी सोच ये है कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। हमने औरत के हर किरदार को इज्जत की तरह इज्जत के साथ देखा है, इज्जत की नजर से देखा है। एक खातून जब बेटी बनकर हमारे आंगन में अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलती थी, हमने उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा। हमारे माँ बाप ने बताया कि ये घर के लिए रहमत बनकर आई है। हमने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और ये कहा कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। मैं बहुत कीमती शेर आपको सुना रहा हूं, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी रद्द अमल मैं नहीं देखूंगा तो मैं ये खिदमत आपकी नहीं कर पाऊंगा। मुशायरा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो मैं आपको सुनाकर जाना चाहता हूं वो नहीं सुना सकूंगा। हर मिसरे पर आपकी तरफ से रद्द अमल की गुजारिश करता हूं, थोड़ा सा चौंकना पड़ेगा आपको। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, यहां से भी साथ चाहता, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। वो खातून जब बहन के किरदार में आई, हम उससे लड़ते थे, झगड़ते थे, बात बात पर हमारी नोक-झोंक होती थी, लेकिन मोहब्बतों के साथ हमने अपनी बहन को जब देखा
तो हमने ये कहा कि मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके इन्हीं को मकान दे देना। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। हजरात गिरामी वो खातून जब महबूबा या बीवी बनकर हमारी जिंदगी में हमारी खुशियों की जमानत बनकर आई, हमने उसे मोहब्बतों के साथ देखा और उसके माथे पर बोसा देकर हमने ये कहा कि गाफिल लोगों, मत देखो नापाक दुपट्टों की जानिब। गाफिल लोगों, मत देखो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों, मत देखो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिसमें नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। और हजरात गिरामी वही खातून जब मां के किरदार में हमारी जिंदगी में आई, हमने अकीदतों के साथ उसके कदमों को बोसा दिया और बोसा देकर हमने शेर कहा कि अगर बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है। अगर बच्चा तड़पता है, अगर बच्चा तड़पता है तो मां का दम निकलता है, मगर जब मां तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। मगर जब मां तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। हजरात गिरामी, औरत के तमाम किरदार हमारे लिए बाइसे इज्जत हैं। हम इज्जत की नजर से इन तमाम किरदारों को देख